नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। और पाकिस्तानी बॉर्डर पर जो इस वक्त चल रहा है उससे चीन में काफी डर है और इस वॉर ड्रिल की लाइव पिक्चर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जी हां, राजस्थान के बीकानेर में भारतीय सेना के जाबाजों के साथ यूएस आर्मी की स्पेशल बटालियन इस वक्त वॉर एक्सरसाइज कर रही है। चिनूक और अपाचे जैसी हेलीकॉप्टर की गरज से रेगिस्तान थर्रा रहा है। वही इस वॉर ड्रिल को लेकर पाकिस्तान और चीन खौफजदा है। काउंटर टेररिज्म पर स्ट्राइक इस ड्रिल का मकसद है। हमारे संवाददाता सुमित चौधरी की यह रिपोर्ट देखिए। थार के रेगिस्तानों में आज भारत और अमेरिका की जॉइंट एक्सरसाइज में ये भी एक नज़ारा है, जहां पर अगर आप ये देख रहे हो कि ये अपाचे हेलीकॉप्टर्स यानी कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स यहां पर पेट्रोलिंग करते हुए, और इनका मकसद है एयर डोमिनेंस करना या फिर अपने आप को सिक्योर करना, एयर स्पेस को एयर पेट्रोलिंग करते रहना, ताकि अगर दुश्मन इन इलाकों में कहीं हो तो उसको वहीं पर अटैक किया जा सके। और दूसरी जो टुकड़ियां, इन्फेंट्री की जो टुकड़ियां हैं, यानी जो पैदल चलकर सैनिक आ रहे हैं या फिर टैंक आ रहे हैं या फिर बीपीएम आ रही हैं, उनको बीएमपी आ रही हैं, उनको पूरा सेफगार्ड या फिर एक बड़ा पैसेज देना या फिर उनको अलग से मूवमेंट देना। और अगर आप देख रहे हो ये अपाचे हेलीकॉप्टर्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स यहां पर इसी तरीके से पेट्रोलिंग करते हुए कि अगर दुश्मन कोशिश करे तो उसको एयर डोमिनेंस की मदद से उसको काउंटर किया जा सके या उसको सप्रेस किया जा सके। दरअसल जॉइंटनेस की सबसे बड़ी खूबसूरती या सबसे बड़ी ताकत यही है कि जॉइंटनेस के लिए ये पेट्रोलिंग, एयर डोमिनेंस बहुत महत्वपूर्ण है। और आने वाले वक्त में अगर ऑपरेशंस करने हुए, चाहे भारत और अमेरिका को या फिर एयरफोर्स और इंडियन आर्मी को भी साथ में, तो ये जॉइंटनेस बहुत महत्वपूर्ण नजारा होगा। एक तरफ मैंने आपको दिखाया कि कैसे अपाचे हेलीकॉप्टर्स लगातार एयर पेट्रोल करते हुए, एयर डोमिनेंस करते हुए, और अब दूसरी तरफ सबसे महत्वपूर्ण आएगा वो होगा MI-17 V5 हेलीकॉप्टर से स्लीदरिंग करते हुए आपको जवान नजर आएंगे स्पेशल फोर्सेस के, जो यहां से उतरकर अब इस ऑपरेशन को अंजाम देंगे। दरअसल ये ड्रिल इसलिए कि अगर आपको बड़े ऑपरेशंस में जाना हो, जहां पर आपके दुश्मन के इलाके में घुसना हो, बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक करनी हो या फिर सर्जिकल स्ट्राइक करनी हो, तो फिर ये सारी ताकतें या फिर ये सारा डोमिनेंस इसी तरीके से नजर आएगा। अगर आप मेरे पीछे देखें तो ये रेगिस्तान का ये गुमार जो है वो इसी तरीके से नजर आता हुआ आपको, और यहीं पर अब हेलीकॉप्टर जो हैं वो यहाँ से स्लीदरिंग करते हुए यहाँ से इन जवानों को, स्पेशल फोर्सेस के जवानों को उतारेंगे। और चारों तरफ में अगर आप मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा पा रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको रेगिस्तान का ये धुएं का ये गुमार आपको नजर आएगा, ये रेतीली हवाएं आपको नजर आएंगी। और अब से थोड़ी देर में यहाँ पे जो स्पेशल फोर्सेस के जो जवान हैं वो उतरेंगे और उसके बाद वो अपने ऑपरेशन को अंजाम देंगे। महत्वपूर्ण ये है कि ऐसे ऑपरेशंस के अंदर आपको बहुत क्लोजली कोऑर्डिनेट करना होता है अपने ऑपरेशंस को, और ये देखना होता है कि आपको किसी तरीके की दिक्कत का सामना ना करना पड़े और आपका ऑपरेशन पूरी तरीके से कोऑर्डिनेटिंग वे में फिनिश हो जाए। और अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो, चिनूक हेलीकॉप्टर्स एक तरीके के स्ट्राइकर्स को या फिर हैवी व्हीकल्स को यहां पर उतारता हुआ, और चिनूक को लाने का मकसद यही था कि ये करीबन 10 टन से ज्यादा का जो वजन है, ये लोड इसका कैपेसिटी का है और ये कैरी कर सकता है। यानी अगर माउंटेन वॉरफेयर के अंदर भी इसकी जरूरत पड़ती है तो ये इसी तरीके से लोड कैपेसिटी लाइट आर्टिलरी गन्स को मूव कर सकता है हाई एल्टीट्यूड एरियाज में। जब भारत और चीन का स्टैंड ऑफ चल रहा था तो सबसे बड़ी दिक्कत थी मोबिलाइजेशन, तो चिनूक और दूसरे हेलीकॉप्टर्स की तरफ मदद से ही, यानी और दूसरे ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट की मदद से ही लगातार मोबिलाइजेशन किया। और जो आर्टिलरी गन्स थी वो हाई एल्टीट्यूड में, यानी ईस्टर्न लद्दाख के अलग अलग इलाकों के अंदर या दूसरे नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में इसी चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से पहुंचाई गई। अगर आप देखें तो एक तरीके के यहाँ पर ये हैवी व्हीकल को, स्ट्राइकर को, या उनको लैंड कराता हुआ, इसको छोड़ता हुआ, और इसके बाद ये चिनूक हेलीकॉप्टर यहाँ से आगे निकल जाएगा। इसमें ट्रूप्स भी बैठे होंगे, यानी आपके लिए एक मल्टीपर्पज का काम कर सकता है। आपकी लोडिंग कैपेसिटी का, आपके लिए व्हीकल्स को भी लैंड पे उतार सकता है। आपकी जो टीम होगी स्पेशल फोर्सेस की, वो उतरेगी, इन व्हीकल्स में बैठेगी, अपने ऑपरेशन को अंजाम देगी और फिर वापस चली जाएगी। यानी आपके पास अपनी बहुत ज्यादा चीजों को लैंड पर मूव करने से बेटर है कि आप अपने हेलीकॉप्टर की मदद से, यानी चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से, ट्रांसपोर्टर की मदद से इनको लैंड करा सके, उनको डिप्लॉय करें और सेफली उनको इवैक्यूएट भी कर ले। अगर आने वाले वक्त में जब भी बड़े ऑपरेशंस किए जाएंगे, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक की तरह हो या दूसरे टेक्टिकल ऑपरेशंस हो, तो उसके अंदर ये आपके जो हेलीकॉप्टर्स हैं, चाहे वो चिनूक हो चाहे वो अपाचे हो, वो आपके लिए बहुत मददगार साबित होते हैं।
आने वाला वक्त जो होगा ड्रोन का होगा और यही अगर आप देखें तो इस एक्सरसाइज में सबसे महत्वपूर्ण है ये ब्लैक हॉर्नेट ड्रोन जो है। अगर आप देखें बहुत छोटा ड्रोन है और खास बात ये है कि ये करीबन 1.5 से 2 किलोमीटर इंसर्ट हो सकता है। और अभी मैंने इसको पकड़ा हुआ है और अगर आप देखें इसको पूरी तरीके से मॉनिटर यहाँ से किया जा रहा है। यूएस सोल्जर्स जो है, हाउ डू यू मॉनिटर इट? So this, या I see everything it sees. It has Okay. 2 cameras, a front camera and a down camera. and it can surveillance inside the building also. Yes, And what is the range capacity of this? 4 kilometers. 4 kilometers. And it can go deep inside the any enemy and all that. Did you use it in any operations? So this is new to the U.S. Army. Oh, this is the new in So the. it hasn't seen a lot of operation, but it was designed based on what we do a lot of our stuff. Oh, you are using this in the operations. This operations also. Yeah, for here we're co-training. And this will work with this assembling these points also. Sorry. This work with this assembling points also. This. Yes, the it monitoring- flies up based on a GPS as well. ओके जीपीएस। तो अगर आप देख रहे हो कि ये ब्लैक हॉर्नेट करके इनका एक छोटा सा ड्रोन है जिसकी रेंज कैपेसिटी 4 किलोमीटर बताई, ये इंसर्ट हो सकता है और ये इंपॉर्टेंट है, इसमें हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगा है और इसको कहीं पर भी 2 कैमराज इसके फ्रंट पे लगे हुए हैं और इसको कहीं पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप देखें ये किसी को भी इस तरीके से ना सिर्फ इसका सर्वेलेंस कर सकता है बल्कि पहला मौका है अमेरिकन आर्मी के पास इस तरीके के ड्रोन्स आए हैं। और ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर आने वाले वक्त में आपको जो ड्रोन हम कहते हैं कि न्यू फ्यूचर वॉरफेयर जो होगा ड्रोन्स का होगा, इसीलिए ना सिर्फ आपको कॉम्बैट ड्रोन चाहिए बल्कि आपको ऐसे सर्वेलेंस ड्रोन भी चाहिए जो आपके काउंटर कर सकें या फिर आपके सर्वेलेंस कर सके। और अगर आप देख रहे हो कि अब एक्सरसाइज का दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो गया है, यहाँ लगातार जो टैंक्स है या फिर जो इनकी बीएमपी है वो आगे के लिए रास्ता बनाते हुए अगर आप पीछे देखेंगे आपको ये फायर ड्रिल नजर आएगा कि कैसे अब इस इलाके को डोमिनेट करने के लिए इंडियन आर्मी और यूएस आर्मी के दोनों के जो ड्रिल्स हैं वो यहाँ पर की जा रही है। अगर आप फायर देख रहे हो पीछे टैंक से फायर की जा रही है, बीएमपी से फायर की जा रही है और ये इसलिए ताकि आगे के एरिया को डोमिनेट किया जा सके और इसको पूरी तरीके से नजर रखने के लिए। और अगर आप देखें कि ड्रोन्स की मदद भी ली जा रही है, ड्रोन्स आपको उड़ते हुए नजर आएंगे कि किस तरीके से ड्रोन्स इन इलाकों के अंदर डोमिनेट करते हुए, सर्वेलेंस करते हुए और इन इलाकों के आगे अभी अगर आप देखें धुएं का जो गुबार आपको नजर आ रहा होगा वो दरअसल वो पोस्ट हैं जिनको एक रेकी के तौर पर या फिर एक पॉक्सी पोस्ट बनाया हुआ कि अगर दुश्मन के इलाके में घुस कर वहां पर ऑपरेशन करने पड़े तो किस तरीके से ऑपरेशन किए जाएंगे। और यही कुछ इंपॉर्टेंस है खासतौर पर इन इलाकों की। और अब से कुछ देर में यहाँ पर लगातार इस तरीके की ड्रिल चलती रहेगी और ऊपर अगर आप देखें आपको ड्रोन्स इस तरीके से ऊपर नजर आएंगे, ड्रोन्स किस तरीके के ड्रोन सर्विलेंस करते हुए। और ये ड्रोन्स का मकसद इसलिए ताकि रियल टाइम पिक्चर्स इनको मिल सके, इनको ये एग्जैक्ट लोकेशंस मिल सके और यहाँ से सारे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के अंदर इनको बैठा हुआ शख्स जो है, जो वहां पर टीम है वो उसको देख सके, जॉइंटली ये टीम देख सके। और अगर आप देखें फिर दोबारा से ये ड्रोन टैंक्स और टैंक्स जो हैं और बीएमपी जो हैं वो ये कंटिन्यूस फायर इस तरीके की करती हुई। और ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपको बड़े एरिया को डोमिनेट करना हो, आपको बड़े टेक्टिकल एरियाज को अपनी अपनी पैड बनानी हो तो ये इस तरीके की वेपन्स का इस्तेमाल आपको करना पड़ता है। और इनकी रेंज जो होती है करीब करीब अगर आप देखें मशीन गन के अलावा जो इनकी स्मॉल आर्टी है या फिर जो अब इनके ऊपर जो इनके मिसाइल सिस्टम लगे हैं वो इस तरीके के इस्तेमाल होते हैं। हालांकि जो लाइट टैंक्स हैं, दूसरे टैंक्स हैं वो इसी तरीके को इस्तेमाल किए जाते हैं। और अब यहाँ से ये एक्सरसाइज आगे बढ़ती हुई मैं आपको और भी दिखाता हूँ आगे हालांकि और किस तरीके की ड्रिल है। और ये इसलिए क्योंकि इस युद्धाभ्यास के अंदर ना सिर्फ काउंटर इंसर्जेंसी के अंदर बल्कि अगर बड़े एरियाज को डोमिनेट करना हो तो उसकी भी ड्रिल का ये हिस्सा है ताकि दोनों आर्मीज को बड़े एरियाज के अंदर अगर बड़े ऑपरेशन चलाने पड़े तो इस तरीके के चीजों को अंजाम दिया जाएगा। भारत और अमेरिका के जो सोल्जर्स हैं वो अब ये कार्रवाई करते हुए यानी रूम इंटरवेंशन की कार्रवाई को पूरा किया है। और अब ये टीम जो है इन्हीं स्ट्राइकर्स में यानी अमेरिका के जो स्ट्राइकर्स होते हैं, जो इनकी बीएमपीज होती हैं, उस पर बैठकर आगे जाते हुए और दो यानी एक अमेरिकी सोल्जर एक भारतीय सैनिक एक साथ ये कार्रवाई को अंजाम देते हुए जॉइंटनेस का ये एक पूरा एक खाका है जो यहाँ दिखाया गया है। और अलग अलग इलाकों में अगर आप देखें तो भारत की बीएमपीज भी हैं और जो अमेरिका के जो स्ट्राइकर्स होते हैं जो उनकी बीएमपीज होती हैं उसका इस्तेमाल भी इसमें किया गया है। अब रूम इंटरवेंशन करने के बाद न्यूट्रलाइज करके टेररिस्टों को या फिर जो भी यहाँ पर मौजूद थे उनको करने के बाद अब ये टीम आगे बढ़ेगी और लगातार इसको सपोर्ट पीछे से टैंक्स का मिल रहा है, टैंक्स इनको सपोर्ट कर रहे हैं यानी जो लगातार फायर किया जा रहा है वो इसलिए ताकि इनको किसी तरीके इन्फेंट्री की जो टीम्स हैं इनको कोई दिक्कत नहीं हो। और ये अगर आप देखें ये अमेरिकी स्ट्राइकर्स है अब यहां से आगे की तरफ मूव करता हुआ और ये अब आगे की एयर की डोमिनेशन पे जाएगा और यहां से
इसको आगे ले जाने के बाद ये दूसरे मिशन पे इसके लिए आगे निकला जाएगा। महत्वपूर्ण है कि जब आप जॉइंटनेस में काम करते हैं तो आपको क्लोज कोऑर्डिनेशन रखना होता है, और ये कोऑर्डिनेशन ना सिर्फ जमीन पर बल्कि आसमान में भी जरूरी होता है। इसीलिए सर्वेलेंस जो है वो लगातार ड्रोन्स की मदद से किया जा रहा है इनकी हर कार्रवाई के ऊपर। और ये कार्रवाई इसलिए ताकि जो कंट्रोल सेंटर में बैठा हुआ जो शख्स है, जो टीम है, वो इनकी कार्रवाई पर नजर रखे और ये भी देखे कि अगर इनको कोई थ्रेट दूर से आ रहा है तो उसको वहीं पर न्यूट्रलाइज किया जा सके, उसको काउंटर भी किया जा सके। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।